एक राजा थे। वो राजा नित्य भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते थे, शिव के बड़े अनन्य भक्त थे। परंतु जिस नगरी के वो राजा थे, उस नगरी में एक शिव का और भक्त रहता था। वो भी परम भक्त था। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। परम भक्त थे शिव के। उनका मन होता था कि मैं भी शिव के नित्य अर्चना करूं, नित्य उन पर बिल्व पत्र चढ़ाऊं। एक बार उन्होंने विचार किया कि बेलपत्र का सबसे सुंदर वन कहां है। तो किसी ने उनको बताया कि भैया बिल्वपत्र का सबसे सुंदर वन जो है वो राजा के बगीचे में है। वो राजा नित्य बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनके बगीचे के बिल्वपत्र सबसे सुंदर हैं। बोले राजा के यहां से बिल्वपत्र कैसे लिया जाए, क्योंकि वैष्णवों की और शैवों की एक आदत होती है। वो कोई भी सुंदर वस्तु का दर्शन करते हैं तो उस सुंदर वस्तु को अपने प्रयोग में ना लेकर के वो अपने इष्ट को प्रदान करने का भाव ज्यादा रखते हैं। ऐसे कई शैव भक्त हुए। उनके मन में यह भाव होता है कि कुछ भी वस्तु हो वो अच्छी से अच्छी हमारे ठाकुर जी को मिले। आजकल के भक्त कैसे होते हैं, हम अच्छा रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, और ठाकुर जी कैसे भी रहो। तो उस व्यक्ति के मन में आता था कि राजा के बगीचे के बिलपत्र चढ़ाया करूं मैं शिव को, तो मेरी सेवा, उससे मैं संतोष मुझे मिलेगा। लेकिन कैसे करूं, इतने सैनिक रहते हैं, इतने सब कुछ रहते हैं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करूंगा और इसका पाठ करके अपनी दैवी शक्ति को प्रकट करूंगा। और परिणाम यह हुआ कि शिव महिम्न स्तोत्र का इतना पाठ किया गंगा जल में खड़े होकर के कि उसको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई। वो जब चाहता तब अदृश्य हो जाता। और उसने उस अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग कहां किया। और राजा के बगीचे में जाते और बगीचे में जाके बिलपत्र तोड़ते। जैसे ही सैनिक उसको देखते, सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते, तो तुरंत अदृश्य हो जाता और बिल्वपत्र लेकर के चला जाता, जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा देता। राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतने बिल्वपत्र अपने बगीचे में उगाता हूं शिव की आराधना के लिए, और ये व्यक्ति अपनी दैवी शक्ति से अदृश्य होकर के सारे पत्रों को ले जाता है, मुझसे पहले चढ़ा देता है। मेरा बगीचा, मेरी मेहनत और बिल्वपत्र चढ़ाता कोई और है। राजा ने ये चिंता जाकर के अपने गुरुदेव को बताई। तो इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया देखो, ये जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं, इनका नाश कब होता है। कुसंग से नाश होता है, दूषित भोजन करने से नाश होता है, सबसे सहज नाश होता है ठाकुर जी के निर्माल्य पर यदि पैर पड़ जाए तो भी हमारी दैवी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। निर्माल्य मतलब ठाकुर जी के गले में चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, प्रसाद है, यदि उस पर आपका पैर लग गया तो पैर लगते ही आपकी दैवी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हाँ, केवल इतना है कि जहां मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में अगर चढ़ जाए, पैर कहीं लग जाए ठाकुर जी के निर्माल्य पर, तो दोष नहीं है। मंदिर से बाहर यदि ठाकुर जी के निर्माल्य पर आपने पैर रख दिया तो वो घातक है। राजा ने जब ये बात सुनी कि निर्माल्य पर पैर रखने से दैवी शक्ति नष्ट होती है, तो शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए बिल्व पत्रों को लेकर के राजा गए और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया। अर्धरात्रि का समय होगा, जब वो भक्त आएगा, वो चोर आएगा, उसको पता नहीं होगा, वो निर्माल्य पर पैर रख देगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय, नित्य की सेवा के लिए, बिल्व पत्र तोड़ने के लिए जैसे ही बगीचे में उसने प्रवेश किया, उसको पता नहीं था, शिव पर चढ़े हुए निर्माल्य पर जैसे ही चरण रखा, उसकी अदृश्य होने की शक्ति नष्ट हो गई। उसको पता नहीं था अभी तक, वो तो दिखाते हुए जाता था, जब सैनिक पकड़ने आते थे तब अदृश्य होता था। आज बिल्वपत्र तोड़ने लगा, सैनिक जैसे ही तलवार लेकर के उसको पकड़ने के लिए जाने लगे, उसने जैसे अदृश्य होना चाहा, लेकिन आज वो अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। बोले आज आ गया पकड़ में। अब तो वो घबराने लगा, चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे बचूं। सैनिकों ने राजा को बता दिया, बोले कि आज हमने उसको बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है। राजा उसको मारने के लिए जैसे ही समीप आने लगे, उस भक्त ने नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहने लगा, हे महादेव, मानता हूं कि मैंने चोरी की है, लेकिन किसकी की? पत्र की है। किस लिए की? आपकी आराधना के लिए की है। यदि इससे किसी की संपत्ति नष्ट हुई हो, इससे किसी की आराधना नष्ट हुई हो,
तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नाथ मैंने तो केवल आपकी सेवा के लिए इस कार्य को किया था, आप मुझ पर कृपा करो। और नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण करते हुए वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। गान करते 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 जैसे ही महिम्न स्तोत्र विराम हुआ, राजा ने जाकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार करना चाहा। स्तुति का विराम होते ही उसकी जो अदृश्य होने की शक्ति थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अदृश्य होकर के महादेव के पास चला गया। शिव महिम्न स्तोत्र में इतनी शक्ति है, यदि आप नित्य श्रावण मास में गंगा में कंठ भर जले में खड़े होकर के नित्य 108 शिव महिम्न स्तोत्र का गान करो, पाठ करो, मन चाही सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां तक कि अदृश्य होने तक की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं शिव महिम्न स्तोत्र से। ऐसे स्तुतियों के राजा हैं शिव महिम्न स्तोत्र, लेकिन वो शिव भी किसकी आराधना करते हैं? हमारे श्री कृष्ण की, हमारी श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम गाते हैं। हमारे ओरछा में परम विद्वान श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि वे जहां जाते थे वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जिसको बुलाते उसी को हरा देते। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो श्री हरिराम व्यास जी ने मन बनाया कि अब मैंने पूरे विश्व भर के विद्वानों को हरा दिया, लेकिन अब बारी है काशी की। काशी विद्वानों की भूमि है, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। यहां के विद्वानों को यदि हराया तो लोग मानेंगे कि हां मैं विद्वान हूं। हरिराम व्यास जी अपने सब चेले चपाड़ों के साथ में काशी आ गए, और काशी में आकर के महाराज उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां के जितने विद्वान हैं सबको चुनौती देता हूं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, 4 वेदों में से किसी भी भाव को, किसी भी पुराण को, किसी भी उपनिषद को लेकर के आओ, शास्त्रार्थ करो, मुझे हरा करके दिखाओ, तो मानूंगा मैं काशी विद्वानों की भूमि है। जब यहां के विद्वानों ने उनकी चुनौती सुनी तो आपस में सबने मीटिंग की, बोले कि भैया कौन जाएगा? सबने कहा, बोले हरिराम व्यास जी साधारण नहीं है, हमने इनका शास्त्रार्थ देखा है, ये अच्छों को हरा देते हैं। हारने में कोई बुरी बात नहीं है, शास्त्रार्थ में तो हारा ही जाता है, एक तो कोई ना कोई हारेगा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने विद्वानों को नहीं, काशी को चुनौती दी है। यदि हम में से कोई हारा तो काशी की हार होगी, वाराणसी की हार होगी। तो क्या करें? बोले वाराणसी के राजा के पास चलो। कौन है राजा? बोले विश्वेश्वर। पहुंच गए सब, विश्वनाथ से जाकर के रात्रि प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ कृपा करो, ये आए हैं हरिराम व्यास जी, इनसे हमको बचाओ। सब ब्राह्मणों ने जाकर के प्रार्थना की। ब्राह्मण तो प्रार्थना करके चले गए, लेकिन आधी रात में शंकर जी हो चाहे हमारे कन्हैया हो, ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकते। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में तो सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, और वैष्णवों के सर्वधन है शंभु। भगवान शिव ने मन में विचार किया, बोले कि भैया काशी की रक्षा की अब हमारे ऊपर नौक आ गई है। आधी रात में ही एक दीनहीन से ब्राह्मण का भेष धारण किया भोलेनाथ ने, और एक दीनहीन से ब्राह्मण बनकर के, बिल्कुल सादा सरल से ब्राह्मण बनकर के पहुंच गए हरिराम व्यास जी के पास। हरिराम व्यास जी के चेला खड़े थे बाहर, उनसे जाकर के कहा कि महाराज मैं काशी का ब्राह्मण हूं, हरिराम व्यास जी से कुछ पूछने आया हूं। बालकों ने जाकर के बताया, बोले महाराज काशी का कोई विद्वान आया है, देखने में तो दीनहीन सा है लेकिन ब्राह्मण है, विद्वान ही होगा। हरिराम व्यास जी तुरंत उठ करके बैठ के बोले, बुलाओ, शास्त्रार्थ की सब तैयारियां करो। भगवान शिव भीतर गए और जाकर के हरिराम व्यास जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो हरिराम व्यास जी ने कहा, शास्त्रार्थ करने आए हो? शंकर जी बोले, नहीं मैं तो शास्त्र ही नहीं जानता, तो अर्थ क्या करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैंने सुना है आप बहुत विद्वान हैं, तो एक प्रश्न था मन में, उसका उत्तर जानने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, ये कोई समय उत्तर पूछने का? सुबह आना चाहिए था, इस समय तो हम शास्त्रार्थ के लिए बैठे हैं। बोले अच्छा, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, उसके बाद हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बोले पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? भगवान शिव बोले महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, विवेक जानने आए हो? बोले हाँ मैं ये जानने आया हूं, विवेक कहते किसको है? कथाओं में सुना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी कृपा करके विवेक देते हैं, तो ये विवेक क्या है? मुझे विवेक के बारे में बताइए। हरिराम व्यास जी बोले, विवेक का मतलब होता है सद असद का ज्ञान होना, सही गलत की पहचान होना।
सद असद का ज्ञान ही विवेक है। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले मिल गया उत्तर? बोले उत्तर तो मिल गया, लेकिन प्रभु मैं ये कहना चाहता हूं सही गलत का ज्ञान होना विवेक है, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करना चाहता हूं, क्या आप विवेकी हो? क्या आपके पास विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले कैसी बात करते हो? बोले नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता हूं आप विद्वान क्यों हुए? आपने इतनी पढ़ाई की, इतना अध्ययन किए, इतने विद्वान बने, किस लिए? केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए? विद्वान इसलिए बना जाता है? क्या यही विवेक है आपका? कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो अध्ययन करके उसका कोई ना कोई विचार होता है कि मैं इस ग्रंथ को क्यों पढ़ रहा हूं, इसके पढ़ने के बाद मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये मेरा सत्संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प तो हमको इतना मालूम पड़ता है कि आप विद्वान केवल और केवल इन बेचारे सीधे भोले भाले ब्राह्मणों को हराने के लिए बने हो। इतनी विद्या आपने अपने भीतर समा रखी है केवल ब्राह्मणों को हराने के लिए। क्या यही विवेक है आपका? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हैं आप, कितने ब्राह्मणों को हरा करके हताश कर देते हैं और फिर खुद को विद्वान कहते हैं। क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो मौन चुप बैठे हैं। चेलाओं से कहा बाहर जाओ, गेट बंद करो। बाहर चले गए, गेट बंद कर दिया। हरिराम व्यास जी अपने आसन से उतरे और पैर पकड़ के बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो जल्दी बताओ। आप साधारण नहीं हैं, आप कौन हैं? रूप बदल करके आए हैं। इतना विद्वान तो मैं हूं कि मुझे पहचान है कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है। आपके शब्द, आपके नेत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप साधारण नहीं हैं, कौन हैं? प्रकट हो जाइए। इतने में ही देवादिदेव महादेव श्री विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही दर्शन किया है, हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। बोले नाथ मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने अपने हृदय से लगाया, बोले हरिराम व्यास तुम साधारण नहीं हो, तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन तुमको विद्वत्ता इसलिए प्राप्त नहीं हुई कि तुम ब्राह्मणों को हराओ। अरे तुम तो हमारे कुंज बिहारी के, हमारी श्री किशोरी जी की नित्य सखी हो, नित्य सहचरी हो, तुम विशाखा का अवतार हो। तुम्हारे लिए यह काम नहीं है कि तुम जा करके और विद्वानों को हराओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले तो मैं क्या करूं, आज्ञा करो। बोले अभी इसी वक्त वृंदावन चले जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जाकर के सदा सर्वदा के लिए किशोरी जी के चरणाश्रित हो जाओ। ये काशी तुम्हारे लिए नहीं है। और उसी समय हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को गंगा जी में प्रवाहित करके, बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके चलते थे वो, सबको गंगा जी में प्रवाहित किया और गंगा जी को प्रणाम किया, विश्वनाथ को प्रणाम किया और काशी से सीधे वृंदावन चले गए। और वृंदावन में जाकर के वृंदावन के कुंज हमारे मात पिता गुरु बंधु, वृंदावन के लता वृक्ष बल्लरियों को ही अपना भाई बंधु परिवार सखा ये सब के रूप में स्वीकार कर लिया। और तब श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद गाया, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन